ये कलयुग की विशेषता क्या है? वैसे एक बात आपको बता सुनना चाहते हो, ये कलयुग नहीं है। बोले फिर क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। ये कलयुग नहीं कलयुग है। और कलयुग का मतलब होता है इस युग में तुम जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। कलयुग की विशेषता महाराज। परमात्मा लीला रचा रहे हैं। राजा परीक्षित खड़े हैं, सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा 7 दिन तक मैंने तुम्हें कथा सुनाई है राजन, बताओ क्या होगा? तुम्हारी मृत्यु, मरोगे तुम? राजा बोले हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरोगे? क्योंकि हमने तो जन्म ही नहीं लिया था। जो जन्म लेता है वो मरता है। न आत्मा कभी जन्म लेती है न आत्मा कभी मरती है। भाव जीवन में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाए। भगवान कहते हैं, मार्कंडेय ऋषि जी कहते हैं, मार्कंडेय ऋषि जी के मन में भाव आया कि मैं माया का प्रलय देखूंगा। और परमात्मा ने दिखाया करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेश यंत्रम पटास पुत्रश्च पुटे सयानम अपालम मुकुंदम मनसास्मरामि। महाराज मार्कंडेय ऋषि जी को प्रलय देखना है। भगवान ने माया का पर्दा डाला। मार्कंडेय ऋषि जी ने प्रलय देखा। और जब देखा तो क्या हुआ? पानी से अंदर जावे बाहर आवे, अंदर जावे बाहर आवे, अंदर जावे बाहर आवे। माया का प्रलय देखते देखते महाराज जब थक गए तो प्रभु से बोले, प्रभु हमें प्रलय मत दिखाइए, हमें शिव जी की भक्ति कराइए। बस यही कल्पना है, यही हम आपके कल्पना, यही आपका आशीर्वाद चाहते। परमात्मा ने पर्दा हटाया। मार्कंडेय जी जहां थे वही आ गए। भागवत के 10 लक्षण हैं। और कहते जो 6 दिन तक कथा नहीं सुनता है वो इन 10 लक्षणों का वर्णन करता है। पूरी कथा का उसे फल प्राप्त हो जाता है। कौन कौन से 10 लक्षण है महाराज? पहला है सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थान, चौथा पोषण, 5वां रुत्ति, 6वां मनवंतर की कथा, 7वां इंसानु कथा, 8वां निरोध, 9वां मुक्ति और 10वां आश्रम। प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के जन्म की प्रसंग की कथा आती है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी महाराज जी का आगमन।